नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नो देखो चैनल पर। आज हम रामायण की चौथी कड़ी में गोता लगाएंगे, श्री राम के वनवास की मार्मिक कहानी। ये वो पल है जब एक वचन ने अयोध्या को आंसुओं में डुबो दिया। कैकेयी की मां, श्री राम का त्याग और उनके पिता के वचनों का पालन, ये कहानी धर्म की मिसाल है। तो चलिए इस भावनात्मक और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। अयोध्या में खुशियां बिखरी थीं। श्री राम ने मिथिला में शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। राजा दशरथ का मन गदगद था। वो श्री राम को अयोध्या का अगला राजा घोषित करने की तैयारी में थे। महल में उत्सव की रौनक थी, फूलों की मालाएं, दियों की रोशनी और नगरी में गीतों की गूंज। लोग कह रहे थे, हमारे राम राजा बनेंगे और अयोध्या स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन इस खुशी के बीच एक तूफान उठ रहा था, कैकेयी और मंथरा की साजिश। कैकेयी, दशरथ की सबसे छोटी रानी, श्री राम को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में लालच और डर का बीज बोया। मंथरा ने कहा, रानी, अगर राम राजा बने तो तुम्हारा बेटा भरत हमेशा के लिए दरकिनार हो जाएगा। कैकेयी का मन डोल गया। उन्हें याद आया कि दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे जब उन्होंने एक युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी। कैकेयी ने दशरथ के सामने अपने वरदान मांगे। वो बोली, पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, श्री राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाए, कैकेयी, मेरे राम को जंगल क्यों भेज रही हो? लेकिन कैकेयी अड़ी रही। दशरथ का दिल टूट गया। लेकिन एक राजा का वचन तो पत्थर की लकीर था। श्री राम का वचन पालन। दशरथ ने श्री राम को बुलाया। जब श्री राम को सारी बात पता चली तो उनके चेहरे पर न गुस्सा था न निराशा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपका वचन मेरे लिए प्रभु की आज्ञा है। मैं वनवास स्वीकार करता हूं। यह सुनकर दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, आप चिंता न करें, मैं धर्म का पालन करूंगा। यह था श्री राम का अपने पिता के वचनों के प्रति अटूट समर्पण। उन्होंने राजगद्दी, सुख और महल को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके पिता का वचन टूटने न पाए। माता सीता और लक्ष्मण का साथ। श्री राम ने माता सीता को अयोध्या में रहने को कहा, लेकिन सीता जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, श्री राम, आप मेरे पति हैं, मेरा धर्म आपके साथ है। वनवास आपका है तो मेरा भी। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। श्री राम ने उनकी भक्ति देखी और तीनों ने साधारण वस्त्र पहने। माता कौशल्या और सुमित्रा रोते हुए श्री राम को विदा करने आई। कौशल्या ने कहा, राम, तुम मेरे प्राण हो। लेकिन श्री राम ने उन्हें ढांढस बंधाया और धर्म के रास्ते पर चलने का वचन दिया। अयोध्या का दुख। जैसे ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण महल से निकले, अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर रोते हुए दौड़े, हमारे राम को मत जाओ। कुछ लोग उनके साथ जंगल तक गए। गंगा के तट पर निषादराज, एक नाविक और श्री राम के भक्त ने उन्हें नाव में बिठाकर गंगा पार कराई। निषादराज की आंखों में आंसू थे, लेकिन श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम मेरे भाई हो। अयोध्या की नगरी सूनी हो गई, जैसे सूरज छुप गया हो। रहस्य और अनोखी बात, इस कहानी में एक रहस्य है। क्या मंथरा की साजिश के पीछे कोई दैवीय योजना थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह रावण वध के लिए श्री राम को जंगल ले जाने की लीला थी। और अनोखी बात, श्री राम का अपने पिता के वचनों का पालन। वो चाहते तो बगावत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म चुना। सीख, श्री राम की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख है वचन का महत्व। श्री राम ने अपने पिता के वचन को प्रभु की आज्ञा माना। हम भी अपने वादों को निभाकर भरोसेमंद बन सकते हैं। दूसरी सीख है त्याग। श्री राम ने राजगद्दी छोड़ दी, लेकिन अपने मूल्यों को नहीं। हम भी अपनी जिंदगी में छोटे मोटे त्याग करके दूसरों की भलाई कर सकते हैं। तीसरी सीख है प्रेम और साथ। माता सीता और लक्ष्मण ने श्री राम का साथ दिया। हम भी अपने परिवार और दोस्तों का हर मुश्किल में साथ दे सकते हैं। श्री राम का वनवास और उनके पिता के वचनों का पालन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही हमें महान बनाता है। श्री राम ने दिखाया कि वचन निभाना और त्याग करना ही सच्चा धर्म है। चाहे आप स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा हों या गृहस्थ, श्री राम का यह बलिदान आपको प्रेरित कर सकता है कि अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें
और दूसरों का भरोसा जीतें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। श्री राम के वचन पालन से आपको क्या प्रेरणा मिली, या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जब आपने वादा निभाया? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, रामायण के अगले चैप्टर्स के लिए नो देखो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।